व्हाट्सअप। तो बहुत टाइम के बाद मैं कोई एक वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि लॉकडाउन में था। तो आप देख सकते हो बैकग्राउंड भी पूरी तरीके से चेंज हो गया है क्योंकि मुझे पूरी तरीके से कोई अलग लोकेशन पे शूट करना पड़ रहा है ये वीडियो। और मैंने सोचा कि अभी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ताकि आपको मैं एक रिमाइंडर दे सकूं जो आपकी सिचुएशन है और आगे जाके जो भी सिचुएशन होगी उसके बारे में। ठीक है, गेट के रिस्पेक्ट में भी बताऊंगा, आईआईटी के रिस्पेक्ट में भी बताऊंगा जो एमटेक एडमिशन हो गए। ठीक है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि सभी के सभी लोग सेफ़ हो गए और कोई ना कोई चीज़ करते होगी। हो सकता है आप मज़े करते हो, पढ़ाई करते हो या फिर कोई अपनी पुरानी हॉबी अभी कर रहे हो। ठीक है, सभी चीज़ें ठीक है जब तक आपकी हेल्थ बराबर है। ठीक है, तो काफ़ी लोगों को लगता होगा कि अभी ये बहुत टाइम तक चलेगा। ऑफ कोर्स बहुत टाइम तक चलने वाला है, पर ये कभी ना कभी जाके ख़त्म होगा, ये मैं आपको प्रॉमिस कर सकता हूँ। ठीक है, कब होगा? ये वैक्सीन आने के बाद होगा तो नहीं। ठीक है, बहुत सारे वायरसेस सीजनल वायरसेस होते हैं। ठीक है, वो कुछ टाइम बाद वो खुद ही गायब हो जाते हैं, बाद में वापस से कुछ टाइम बाद अपना एक बड़ा पीक लेके आते हैं। ठीक है, वो जो सेकेंड पीक आएगा तब उससे पहले वैक्सीन आपको मिल जाएगा। ठीक है, मतलब कोशिश तो यही होगी साइंटिस्ट लोगों की, जो सेकेंड टाइम जब ये वायरस वापस अपीयर करेगा तभी हमारे पास वैक्सीन अवेलेबल होनी चाहिए, ये उनकी कोशिश है। इस टाइम आपको वैक्सीन नहीं मिलने वाला, तो अभी ये थोड़े महीने चलेगा। कुछ टाइम के बाद जैसे जैसे गर्मियाँ बढ़ेगी होपफुली ये कम हो जाएगा। सिर्फ मर्स एक ऐसा वायरस था जो सीजनल नहीं था, बाकी सारे के सारे वायरसेस सीजनल थे। ठीक है, तो ये था आपको कुछ लॉकडाउन कब तक चलेगा, तो आपके पास कितना बड़ा गैप है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो लगभग आपके पास जून तक का आपको अप्रॉक्सीमेटली पीरियड मिलेगा ही मिलेगा। जून से शायद से थोड़ी चीज़ें संभलने लग जाएगी, मतलब वापस से आपका टेंशन लेने वाला पार्ट चालू हो जाएगा। ठीक है, तो काफ़ी लोग सोच रहे हैं कि आगे जाके भी सेम सिचुएशन होगी। ठीक है, जो भी अभी लोग अभी कंपटीशन में थे, ठीक है, हो सकता है एमटेक एडमिशन में हो या फिर आप पीएसयू के लिए प्रिपेयर करते हो या फिर आप गेट के लिए प्रिपेयर करते हो 2021 के लिए। ठीक है, अभी कंपटीशन और ज़्यादा बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि जो क्वालिफाई कितने लोग होते हैं सबसे पहले देखते हैं। 18% लोग सिर्फ क्वालिफाई करते हैं गेट में। अगर किसी साल डिफ़िकल्ट पेपर आया, अगर जैसे देखा जाए 2018 में पेपर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट आया था, तो सिर्फ 8% लोग क्वालिफाई हुए थे 100% में से। ठीक है, तो इस बार वो 18% लोगों को ही मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि वो बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं, जिस वजह से वो क्वालिफाई हो पाते हैं। ठीक है, क्वालिफाई होना बहुत ज़्यादा ईजी होता है अगर आपके पास प्रॉपर स्ट्रैटेजी है, तो वो प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ आप आसानी से क्वालिफाई कर सकते हो गेट एग्ज़ाम। ठीक है, तो वो 18% लोग जो क्वालिफाई हुए होंगे उन्होंने अभी ये टाइम बहुत ही ज़्यादा अच्छे से यूटिलाइज़ किया होगा। ठीक है, और आगे आने वाला जून तक का टाइम भी बहुत ज़्यादा यूटिलाइज़ करने वाले हैं। ठीक है, अगर आप सोच रहे हो कि गेट एग्ज़ाम डिले होगी तो वो उनके लिए भी डिले होगी। ठीक है, तो ये पहले से जो इतना ये लॉकडाउन का पीरियड था, अगर ये वाले पीरियड के हेल्प से अगर वो आपसे बहुत ज़्यादा डिस्टेंस से आगे चले गए, आप उन्हें कभी ओवरटेक नहीं कर पाओगे। ठीक है, बहुत सारे लोग बोलते हैं बहुत सारी चीज़ें पॉसिबल होती हैं, पर वो करेक्ट टाइम पे होती है। ठीक है, लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद जून के बाद अगर आप सोच रहे हो कि वापस से आप अपनी एक्टिविटीज़ में आ जाओगे, क्योंकि आपको ही पता होगा कि गेट एग्ज़ाम भी शायद से डिले होगी, जैसे कि सारे की सारी चीज़ें भी डिले होने वाली है। ठीक है, तो डिले हो सकती है, पर वो उनको भी एडवांटेज है, आपको भी एडवांटेज है। ठीक है, तो उन्होंने लॉकडाउन के पीरियड का अगर एडवांटेज लिया होगा, अगर आप वो एमटेक के लिए प्रिपेयर करते होगे या फिर गेट एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते होगे, तो वो आपसे आगे ही रहेंगे। ठीक है, आप उनको पीछे नहीं कर पाओगे। हो सकता है इस कारण आप अपनी सीट या फिर अपना क्वालिफ़िकेशन खो दो। ठीक है, गेट एग्ज़ाम में। ठीक है, इसलिए मैं ये नहीं चाहता, इसलिए मैं एक रिमाइंडर आपको बताना चाहता था कि इस लॉकडाउन पीरियड को बहुत अच्छी तरीके से यूटिलाइज़ करना है। मैं खुद बहुत सारी चीज़ें कर रहा हूँ, जीमेल संभालना होता है, इंस्टाग्राम पे हर एक दिन क्वेश्चन पुट करना होता है, बच्चों का आंसर देखना होता है और इस हिसाब से बहुत सारे लोगों को गाइड करना पड़ता है। ठीक है, इंटरव्यूज़ के रिलेटेड मैं इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चों को गाइड कर रहा हूँ। ठीक है, उसी तरीके से मैं अनअकैडमी में पढ़ाता भी हूँ, तो उसके लिए नोट्स प्रिपेयर करना, जो मेरे नोट्स अब मेरे पास है नहीं क्योंकि गेट एग्ज़ाम मैंने 2018 में लिखी थी। नोट्स प्रिपेयर करना, बाद में लेक्चर लेना और खुद के एमटेक के रिलेटेड भी पढ़ाई करना, तो ये सारी चीज़ें इस तरह से मेरा पूरा दिन इस लॉकडाउन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो हाथ धोने वाली चीज़ तो होती ही होती है, पर बाकी चीज़ें भी करनी पड़ती है। इसलिए मैं भी चाहता हूँ कि आप लॉकडाउन के पीरियड में नेटफ्लिक्स सब करो, आपके पास और ज़्यादा टाइम है। आप 1-2 घंटा या फिर 3-4 घंटे भी टाइम पास करते होगे तो भी चल जाएगा, पर ये सारी चीज़ें करनी ही है। इसे अवॉइड मत करना। एक
हॉबी के पीछे मत पड़ जाना। एक अपना लॉकडाउन का पीरियड आपका सिर्फ एक हॉबी का टाइम नहीं होनी चाहिए, वो एक सेलिब्रिटीज़ लोगों के लिए ठीक है, पर आपका मेन टाइम है ये पढ़ाई करने का, ठीक है। ये जो कंपटीशन अभी बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, कंपटीशन कम नहीं होने वाला, कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि अनअकैडमी, गेट एकेडमी, बहुत सारे ऐसे एकेडमी लॉकडाउन के पीरियड में ऑनलाइन सेशन बहुत सारे बनाएंगे, ठीक है। तो वो ऑनलाइन सेशन बहुत सारे लोगों को फ्री कंटेंट प्रोवाइड करेंगे ताकि वो दिख के आए इस ऑनलाइन के पीरियड में, ठीक है। क्योंकि अभी पूरी की पूरी इंडिया ऑनलाइन है, यूट्यूब बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, तो वो यूट्यूब पे बहुत सारे अपना फ्री नॉलेज आपको देंगे। तो वो जो इंसान पढ़ाई के रिलेटेड चीज़ें करता होगा वो सारी चीज़ें एब्जॉर्ब कर लेगा और वो आपसे एक स्टेप अहेड रहेगा, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि आपसे कोई ज़्यादा आगे ना जाए तो आपको भी वो सारी चीज़ें भी एडवांटेज लेना होगा, ठीक है। अगर आप वो सारी चीज़ों का एडवांटेज लोगे और अपनी प्रिपरेशन को प्रॉपरली प्लान करोगे, इस लॉकडाउन के वजह से अपनी प्रिपरेशन ज़्यादा ख़राब नहीं करोगे, उल्टा ज़्यादा बेहतर करोगे, तो हो सकता है आपका सिलेक्शन इस साल ज़्यादा बेहतर तरीके से हो, ठीक है। परसेंटेज आपके सिलेक्शन के ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोग जब भी टाइम पास करने का टाइम मिलता है टाइम पास ही करते हैं। अगर आप ये टाइम पास करने के टाइम पे जब भी कोई मेहनत करता है तभी वो कंपटीशन से अलग हो जाता है, ठीक है। यही बहुत सारे लोग टाइम पास करते होंगे तभी हमें पढ़ाई करनी है, जब भी बहुत सारे लोग पढ़ते होंगे तो ऑफकोर्स कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई था तो हम नहीं पढ़ते तो भी चल जाता था, पर अभी सब बहुत सारे लोग टाइम पास कर रहे हैं, इसलिए अभी पढ़ाई करनी ज़रूरी है क्योंकि हमारा सिलेक्शन बहुत ज़्यादा आसान हो जाए, ठीक है। कॉमन सेंस की बात की है, जब लोग मेहनत नहीं करेंगे तब मेहनत करो तो आसानी से क्रैक करोगे कोई भी एग्ज़ाम, ठीक है। तो ये एक छोटा सा वीडियो था ताकि मैं आपको बता सकूँ वैक्सीन अभी नहीं आने वाला, वैक्सीन अगले पीक पे आएगा, मतलब अगले जब ये वायरस वापस से अपना अपीयरेंस देगा किसी भी जगह पे तब वो वैक्सीन वहाँ पे यूज़ किया जाएगा, ठीक है। तो सेफ़ रहो और जो भी आपका काम है उसे प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट करो पूरे लॉकडाउन के पीरियड में, और सबसे पहले इम्पोर्टेंट है सेफ़ रहना, उसके बाद है बाकी चीज़ें करना, ठीक है। हॉबी भी कर सकते हो पर हॉबी लॉकडाउन के पीरियड में पूरी की पूरी मत करते रहना, ठीक है। हॉबी आपको आगे लेके जा सकती है अगर आपने बहुत पहले से की होती, ठीक है। अगर आप अभी जाके लॉकडाउन के पीरियड में सोचोगे कि मैं अपने हॉबी से कोई पैशन से कुछ अलग चीज़ करके दिखाऊंगा, पॉसिबिलिटी है पर बहुत ज़्यादा कम है। गेट एग्ज़ाम के लिए पहले से आपने प्रिपरेशन की थी, अभी ये टाइम आपको मिला है तो इसे प्रॉपरली यूटिलाइज़ करो। और एमटेक के इंटरव्यूज़ के लिए बुक पढ़ो, एनपीटीईएल के वीडियोस देखो। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स के हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, मैं हर दिन एक इंस्टाग्राम पे क्वेश्चन पुट करता हूँ। और अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच से हो तो मेरा एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का एक कोर्स भी चालू है अनअकैडमी पे, आपके पास कुछ भी नहीं है करने के लिए तो वो देखने आ जाओ। हर दिन 2 बजे मैं एक सेशन लेता हूँ 1 घंटे का, वहाँ पे मैं बहुत सारी चीज़ें प्रैक्टिकल सिनारियो के रेस्पेक्ट में आपको बताता हूँ जो आपको कोई भी प्रोफेसर नहीं बताता है, ठीक है। तो इतना ही था इस वीडियो में, हम फिर मिलेंगे किसी वीडियो के साथ। टिल देन